नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की इस कक्षा में विद्यालय नियोजन तथा प्रबंधन के इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे बालक के लिए विद्यालय क्यों आवश्यक है। विद्यालय सीखने का केंद्र होता है। इसकी आवश्यकता बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यदि बालक को शिक्षित ना किया जाए तो उसका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी बालक बालिका को विद्यालय जाने से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, आज हम उन्हीं सब लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है छात्र का व्यक्तित्व विकास। विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, जिससे नियोजित रूप से बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता है। बालक अपने शिक्षकों, साथियों, पुस्तकों तथा स्वयं के अनुभवों के आधार पर स्वयं को विकसित करता चला जाता है, जिसमें वह कुछ न कुछ सीखता है और इन सभी वृत्तियों को उसके अधिगम कराने में विद्यालय का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। दूसरा है संस्कृति का विकास तथा हस्तांतरण। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के आधार पर समाज की बुराइयों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों आदि को समाप्त करती है तथा संस्कृति का रूप बालक के सम्मुख रखती है। बालक अपने चिंतन तथा कल्पना के आधार पर अपना योगदान देती है, अतः संस्कृति का विकास होता है। प्रचलित संस्कृति के स्वरूप में आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा करती है और संस्कृति क्या है, इसको सीखने का कार्य विद्यालय करता है। इसके साथ साथ अब जानते हैं कि तीसरा वह कौन सा लाभ है जिसके लिए छात्र को विद्यालय जाना होता है। वो है सामाजिक वातावरण की व्यवस्था। बालक विद्यालय में सामाजिक वातावरण के द्वारा स्वयं को समाज से अलग महसूस नहीं करता। वह अपना विकास समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। वह समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनता है। अन्य समाजों के आधार पर उसका प्रयोग स्वयं करता है। अतः विद्यालय द्वारा बालक में भाईचारे, त्याग, परोपकार, बलिदान, सहयोग आदि की भावना का विकास होता है और उसका सामाजिकरण होता है। इसलिए विद्यालय में सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है और समाज के सभी अंगों से वह परिचित होता है। चौथा है मानवीय गुणों का विकास। प्रत्येक बालक में मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय के द्वारा बालक में मानवीय गुणों के विकास पर जोर दिया जाता है तथा उसमें समाज की उपयोगी आदतों का निर्माण करने पर बल दिया जाता है, जिससे वह अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपने कर्तव्यों, धर्म, भाषा, जाति, ग्रंथ, मान्यता के प्रति उदार दृष्टिकोण रख सकता है। इसके साथ साथ में वह ऐसे गुणों का भी विकास करता है जो कि समाज में समायोजन की भावना को विकसित होने में प्रेरणा देती है। अब इसके बाद पांचवा कार्य है जो कि नागरिकता के लिए शिक्षा। वस्तुतः विद्यालय मूल रूप से नागरिकता की शिक्षा देने के लिए ही बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विद्यालय समाज अथवा राज्य का एक छोटा ही रूप होता है। उसके अपने कानून, नियम तथा सीमाएं होती हैं। जब तक बालक उसकी सीमाओं में रहता है, वह स्वयं को उसका एक सदस्य समझता है तथा उसके नियमों का पालन करता है। इस प्रकार की आदत बन जाने से बालक समाज तथा राज्य के नियमों का भी पालन करने लगता है। दूसरे विद्यालय को राज्य, देश व समाज के विषय में विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए सहायक बनते हैं। अब इसके बाद है नंबर 6 है विशिष्ट वातावरण। विद्यालय में बालक एक विशिष्ट वातावरण प्राप्त करता है। बालक का अध्ययन घर पर ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के शोरगुल, कामकाज तथा समस्याओं के कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता और न ही माता पिता उसे उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अतः अध्ययन के लिए शांत वातावरण उचित रहता है। वह अन्य बालकों को देख करके स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित होता है। बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा विद्यालय में ही दी जा सकती है। इसके लिए बालक
को विशिष्ट परिस्थितियों में डालकर उनसे समाधान कराया जाता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है तथा बालक के सीखने की गति भी सरल और सुगम होती है और उसे एक विशिष्ट वातावरण प्राप्त होता है। नंबर 7 है व्यवहारिक ज्ञान का विकास। प्राचीन काल में या तो पुस्तकीय ज्ञान पर जोर दिया जाता था या पूर्णतः स्वाभाविक ज्ञान पर बल दिया जाता था, जिससे ज्ञान व्यवस्थित तथा उद्देश्यपूर्ण होने में कठिनाई होती थी। आधुनिक काल में तो ऐसी विद्यालयों की आवश्यकता है जो बालक को उपयोगी सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप में प्रस्तुतिकरण कर सके और जिसका उपयोग बालक अपने व्यवहारिक जीवन में आवश्यकता पड़ने पर कार्यों में ला सके। अगला 8वां उद्देश्य है जटिल समस्याओं का समाधान। विद्यालय में बालक ज्ञान, अनुभवों एवं सहयोग आदि के आधार पर जीवन की अनेक समस्याओं से अवगत होता है तथा उनके सुलझाने का प्रयत्न सीखता है। इस प्रकार वह अपने जीवन में भी समस्याओं का समाधान इसी ज्ञान के आधार पर सरलतापूर्वक खोज लेता है। आधुनिक काल में वैसे मानव जीवन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है अतः समस्याओं की संख्या भी अधिक हो गई है, जिससे समाधान के लिए विद्यालय बालक को सिखाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से बालक के लिए विद्यालय की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा का विकास ही नहीं बल्कि व्यक्ति, समाज, सभ्यता, रहन सहन तथा उसकी मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अतः विद्यालय में ध्यान सबसे अधिक बालक की आवश्यकताओं पर ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये पार्ट था जिसमें कि हमने यह जाना कि किसी भी छात्र छात्रा के लिए विद्यालय का क्या महत्व है और वह विद्यालय से किस किस प्रकार की भावनात्मक, शैक्षिक, बौद्धिक और रचनात्मक गतिविधियों को सीखता है। तो आशा है कि आपको यह पाठ निश्चित रूप से उपयोगी लगा होगा और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक विद्यालय वास्तव में बच्चे के विकास में क्या योगदान देता है। तो दोस्तों इसका एक प्रकार से आप ये देखें कि क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं जिसमें कि बौद्धिकता की आवश्यकता होती है, सामाजिक न्याय की आवश्यकता होती है, धार्मिक आदि भावनाएं भी हमारे परिवेश में व्याप्त होती हैं और उन सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रेरित और शिक्षण करने के लिए विद्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आते हैं, आपको इस पार्ट में निश्चित रूप से कोई लाभ हुआ होगा। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों मैं इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैं आपको धन्यवाद नहीं दे पाया था और उसका जो कंटेंट था वो 30 मिनट से अधिक लंबा हो गया था। इस कारण से मैं आपसे ये निवेदन नहीं कर पाया था कि